इतनी क्या जल्दी थी तुझे मेरे भतीजे की शादी करने की? अरे मैंने इतना अच्छा रिश्ता बताया था, वहाँ तो की नहीं। तू भी पता नहीं कहाँ जाकर फंसी है। अरे दीदी क्या बताऊँ, बच्चों के आगे चलती नहीं है आजकल। वैसे भी आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं। अब दोनों साथ पढ़ते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, कर दी शादी। अब आजकल ये भी तो डर रहता है, अब कहीं और कर देती, घर बिगड़ जाता, लड़की की भी जिंदगी बर्बाद, उधर लड़के की भी जिंदगी बर्बाद। इससे तो अच्छा यही लगा हमें तो। उसने हमें बता दिया, हमने बोल दिया ठीक है भाई बता दे, हम शादी कर देंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है, बच्चे कुछ भी कह दें उनकी बात मान लो। अरे इतने करोड़पति घर से शादी करवा रही थी मैं, इकलौता भतीजा है मेरा, बता तूने भी कहाँ फंसा दिया। अरे नहीं बहन जी, अच्छी है बहू, घर का सारा काम कर लेती है। अच्छा 3 दिन तो मुझे हो गया है, मैंने तो ऐसा कुछ काम करती नहीं देखी वो। अरे वो तो अभी उसकी तबीयत खराब हो रही है कुछ दिनों से, बुखार आया था उसको, थोड़ी सी कमजोरी है। बाकी तो जब शादी हुई थी ना, जब से सारा काम खुद ही करती है वो, मुझे नहीं करने देती कुछ भी। और अच्छी है, बोलती भी बहुत मीठा है। अरे मीठा बोल बोल कर ही घर खाली कर ले जाती है ये लव मैरिज वाली। मेरे पड़ोस में एक लव मैरिज कर लाया, तुझे पता है सारा काम सास पे करवाती है, खुद तो बैठी रहती है पैर पे पैर रख के, और बेचारी सास पूरे दिन काम करती रहती है। इतना रोती है वो मेरे घर आके, कहती है सुषमा तू ही ठीक रही, तूने अरेंज मैरिज करी। अरे तेरी तो होड़ नहीं है, तू बहुत अच्छे से रखती है अपनी बहू को, और वो इतना रोती है मेरे पास आकर। बता, मैं तो कह देती हूँ और करवा ले लव मैरिज, जब तो अपने बच्चे कंट्रोल में होते नहीं है फिर कर दो उनकी लव मैरिज। और लव मैरिज वाली बहू तो ऐसी होती है, वो नहीं बसा सकती घर किसी का। ये बताओ, जो किसी लड़के के लिए अपना घर छोड़ आए, वो क्या किसी का घर बसाएंगी? और भाभी मैं तो आपको समझा रही हूँ, छोड़ दो इसे लव मैरिज वाली को। अरे मैंने बताया वहाँ कर लो रिश्ता, मेरे भतीजे के लिए क्या रिश्तों की कमी है? ये किसी एक घर की बन के नहीं रह सकती है लव मैरिज वाली। फिर मत कह देना भाभी मुझे समझाया नहीं था मेरी नंद ने। अरे बहन जी आप वैसे कह तो ठीक ही रही हो। अरे 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता से बीमारी का बहाना बना के पड़ी है। मैं बुलाती हूँ आज इसे, आज नहीं करूँगी मैं कोई काम। अरे हद कर दिए, कर लेगी खुद ही। प्रिया बहू। जी मम्मी जी। खाना बन गया क्या? हाँ मम्मी जी, वो मैंने ना सब्जी बना दी है और आटा लगा दिया है, बस रोटियां सेकनी रह रही हैं। ले आऊँ आपके लिए खाना? अच्छा खाना तो बना दिया तूने, घर की साफ सफाई कौन करेगा? पर मम्मी जी मैंने तो आपसे कहा था कि मेरी कमर में दर्द है, बुखार की वजह से मेरी कमर में दर्द रह गया है, उससे मुझसे झुका नहीं जा रहा। मैं खड़े खड़े खाना तो बना सकती हूँ, पर झाड़ू पोछा नहीं हो रहा मुझसे अभी। मैं गई थी डॉक्टर के पास, उन्होंने मुझे रेस्ट बताया है, फिर भी मैं और तो सारा काम कर ही लेती हूँ मम्मी जी। अच्छा तो तू क्या चाहती है, झाड़ू पोछा मैं करूँ? पर मम्मी जी आप तो करती हो ना। हाँ देख ले शोभा, क्या कहा था मैंने तुझसे, तुझसे ही करवाएगी घर के सारे काम ये धीरे धीरे। आज तुझसे झाड़ू पोछा की कह रही है, कल को खाना भी तुझे ही बनाना पड़ेगा। पर बुआ जी मम्मी जी को पता है कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए 1 हफ्ते से वही कर रही हैं। पहले तो मैं करती थी, अभी मुझे डॉक्टर ने रेस्ट बता रखा है, तो फिर क्या करूं मैं? रेस्ट तो मुझे करना पड़ेगा ना। अरे अपना शरीर ठीक रखूंगी तभी तो मैं आप लोगों की सेवा कर पाऊंगी। और मैं किसी चीज की मना थोड़ी ना करती हूँ, ना मैं किसी काम की मना करती। पूछ लो मम्मी जी से बुआ जी, मैंने कभी किसी काम की मना नहीं किया। बहू तू जवान कैसे लड़ा रही है? अरे तेरी बुआ सास लगती है, इतनी ऊंची आवाज में मैं भी बात नहीं करती कभी इनके सामने, उम्र में भी बड़ी है तेरे ससुर जी से ये। तो मम्मी जी मैंने तो सिर्फ यही बोला है कि झाड़ू पोछा नहीं होगा मुझसे, बाकी काम मैं कर लूंगी। और मैंने क्या गलत बोला है? अच्छा इतनी तो जवान चल रही है तेरी पटर पटर, और क्या गलत बोलेगी तू? और देख ले शोभा, ये होती है लव मैरिज वाली। अरे ये किसी की सगी नहीं होती। देख ले ना, जो हमारे पड़ोस में हाल हो रहा है ना, तेरे घर भी वही हाल होने वाला है बहुत जल्दी। तू भी दरवाजे के बाहर मिलेगी कुछ दिनों में। नहीं बहन जी ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे इतनी ढील नहीं दे रखी मैंने जो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। तो भाभी रोक ले इसे, इसकी जवान तो इतनी चलती है। अरे मैं तो पहले कह रही थी जहाँ मैं रिश्ता बता रही हूँ वहाँ करवा ले। अरे इतना सारा तो दहेज लेकर आती, तेरा घर भर जाता। और ऊपर से अरेंज मैरिज, सबकी मर्जी से जो शादी होती है ना उसकी बात ही अलग होती है। और देखी किसने है इसकी शादी, 4 लोग जाकर शादी कर लाए, इसे शादी कहते हैं भला? अरे लात मार दे ऐसे रिश्ते को, अभी भी टाइम है। और इसका पहनावा देख ले,
अरे अरेंज मैरिज वाली होती तो कम से कम तेरी मर्जी से तो पहनती कपड़े। तू बोलती साड़ी पहन तो साड़ी पहनती, तू बोलती सूट पहन तो सूट पहनती। लग रहा है कहीं से कोई कह देगा बहू है घर की। पता नहीं क्या उल्टी उल्टी रिवाज चला रखी है घर में। भाभी सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है। तू चुप नहीं लगाती ना तो ये नहीं आती है। अरे अपने बच्चे को कंट्रोल में रखती, ना किसी से पूछा ना कुछ, कर लाओ शादी। बेटे ने तो कह दिया करूंगा शादी और तूने भी हाँ कर दी। शादी ब्याह को यूं ही हो जाते हैं। अरे 4 आदमियों में बात होती है, बैठा जाता है, बात करी जाती है, पर नहीं, कर लाए शादी। कौन मानेगा इस शादी को? अब भी टाइम है, देख लेना उस रिश्ते को। बुआ जी, किसकी दूसरी शादी की बात हो रही है? कुछ नहीं, वो बस तेरी। हाँ बुआ जी, क्या कह रही थी आप? अरे मैं तो ये कह रही थी, तूने ये लव मैरिज क्यों की? अरे इतना अच्छा रिश्ता बताया था मैंने तेरी मम्मी को तेरे लिए। इतने करोड़पति लोग हैं वो, और लड़की भी इतनी पढ़ी लिखी और इतना दहेज लेकर आती। बुआ जी, आपको एक बात बताऊं, मैंने ना ये शादी अपनी मर्जी से की है। मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मुझसे करती है। हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, और जब हमारे माँ बाप को दिक्कत नहीं हुई शादी करवाने में, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? अरे कैसे बात कर रहा है अपनी बुआ जी से? क्यों मम्मी, क्या गलत है? बुआ जी इतनी देर से आपके कान भरने लग रही है, ये गलत नहीं है? मैं तेज आवाज में बोल रहा हूँ, ये गलत है। अरे पागल हो गया है क्या? इसके पीछे तू अपने रिश्ते खराब करेगा? क्यों मम्मी, इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अरे शादी हुई है मेरी। पागल हो गया तू? कौन मानेगा उस शादी को? तू और ये और 4 आदमी जाके शादी कर लाए, ऐसे होती है शादी? बिरादरी में किसी को पता भी है? कर लाए लव मैरिज। घर के काम तेरी बहू से होते नहीं है। क्यों बुआ जी, करती है वो काम। जितना उस पे होता है ना, वो सारा काम करती है। और रही बात, 1 हफ्ते से वो बीमार चल रही है। उसको बुखार आया था, डेंगू हो गया था उसको, इसलिए उसकी कमर में दर्द रहता है, उससे झुका नहीं जाता। तो अगर मम्मी कर देंगी जब उसकी तबीयत खराब है, तो क्या गलत है उसमें? अब ये घर पे ये दोनों सास बहू ही तो हैं, अब ये दोनों ही तो एक दूसरे की मदद करेंगे। अरे बेटा खूब चढ़ा ले सर पे, देख लेना तुम दोनों माँ बेटे को घर से बाहर निकाल देगी और सब कुछ यहाँ से बटोर के चली जाएगी। ऐसी ही होती है लव मैरिज वाली। क्यों बुआ जी, लव मैरिज वाली क्या इंसान नहीं होती? उनके अंदर क्या दिल नहीं होता, या उनके अंदर संस्कार नहीं होते? संस्कार हो तो वो ऐसे काम ही क्यों करे? और सुन ले मेरी बात कान खोलकर, ऐसी लड़कियां घर नहीं बसाती, घर को बर्बाद करती हैं। अच्छा बुआ जी, अच्छा हुआ जो आपने मुझे ये सीख दे दी, मुझे तो पता ही नहीं था। आप तो अच्छे खानदान से हो, आपकी तो अरेंज मैरिज हुई थी ना बुआ जी? अरे हजारों आदमियों के बीच में आपकी शादी हुई थी, तो आपने क्यों अपना घर बर्बाद कर रखा है? क्या बोले जा रहा है तू? तू पागल हो गया है क्या? अरे ये बुआ जी है तेरी, जो मुंह में आ रहा है वही बोले जा रहा है, बदतमीज। मम्मी बदतमीज मैं नहीं हूँ, बदतमीजी तो बुआ जी करके आई है अपने ससुराल में। क्या? हाँ मम्मी, मेरे पास फूफा जी का फोन आ लिया। उन्होंने मुझे सब बता दिया कि कैसे कलिश करके आई हैं बुआ जी अपनी ससुराल में। अरे एक बहू है इनकी, उस बहू का जीना हराम कर दिया इन्होंने। वो तो अच्छे खानदान से थी, उसकी तो अरेंज मैरिज थी, वो तो हजारों आदमियों के बीच में ब्याही गई थी, उसके तो सारे सबूत थे शादी के। फिर अब बुआ जी से पूछो उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो तो करोड़पति घर से थी, दहेज भी बहुत लाई थी, पढ़ी लिखी भी थी। अपना घर छोड़कर चली गई है इनकी बहू। क्या? हाँ मम्मी, अरे इतना दहेज लाने पर भी बुआ की भूख शांत नहीं हुई, और दहेज की डिमांड कर दी। चली गई वो घर छोड़कर, अपने बेटे का घर बर्बाद कर दिया। क्यों भाई, वो तो अरेंज मैरिज थी, वो कैसे बर्बाद कर दिया इन्होंने? वो कैसे चली गई घर छोड़ के मम्मी? चलो मान ली मैंने बुआ जी की बात कि लव मैरिज वाली तो बेकार होती हैं, घर नहीं बसा सकती। फिर अरेंज मैरिज जो होती है उनके घर क्यों बिगड़ते हैं? सारे घर यही नहीं है कि जो लव मैरिज वालों के बिगड़ते हों, अरेंज मैरिज वालों के भी बिगड़ते हैं। और बुआ जी इस आदत को छोड़ दो, ठीक नहीं है। अब आपका बुढ़ापा आ गया, दूसरे के घर में आग लगाना बंद करो और जाकर अपना घर संभालो। जा रही हूँ मैं तो भाभी। अरे तेरा बेटा मेरे मुंह पर बेइज्जती करता जा रहा है और तू बैठी बैठी सुन रही है। पर बहन जी, अरे मैं तो जानती थी माँ बाप के जाने के बाद मायका नहीं रहता, भाई भाभी किसी के सगे नहीं होते। आज मेरा भतीजा मेरे मुंह पर बेइज्जती कर रहा है, सब तुम्हारी वजह से। अरे भैया भाभी की शय होती है ना, जब भी भाई भतीजे बेइज्जती कर सकते हैं। और
अरे भाभी याद रखना, तेरी वजह से मेरा माइक बंद हो रहा है। अब जा रही हूँ मैं तो फिर कभी नहीं आऊंगी यहाँ। अरे बहन जी, ये तूने ठीक नहीं किया बेटा। अरे माँ, आपको तो कुछ पता ही नहीं है अभी। फूफा जी का मेरे पास फोन आया था, उन्होंने सब बताया मुझे। बुआ ने कितना कलेश करा था जब वो बहू घर छोड़कर गई है। अरे उस बहू को टिकने नहीं दिया है बुआ जी ने। और अब भी इनके घर पे सारी रिश्तेदारी इकट्ठी बैठी है, बातें चल रही हैं कि कैसे बहू को घर लाया जाए। इसलिए बुआ झगड़ा करके यहाँ आकर बैठी थी। अच्छा बेटा। हाँ, और प्रिया तू इधर आ। देख लो मम्मी, अब बुआ जी को अपना घर तो संभाल नहीं पाई और हमारे घर में और आग लगाकर चली गई। अरे आप दोनों सास बहू कितने आराम से रह रही थी, एक दूसरे की मदद करती थी। अब देख लो 3 दिन में ही बदल दिया ना बुआ ने आपको। हाँ बेटा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अरे बहू तो मेरी बहुत इज्जत करती है, बहुत ध्यान रखती है मेरा। मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तेरी बुआ पर विश्वास कर लिया। अरे बेटा मैं क्या करूं, जब से आई है जब से मेरे कान भरे जा रही हैं, तेरी बहू ऐसी है, तेरी बहू ये नहीं करती, तेरी बहू ये नहीं करती। तो बेटा कोई 100 बात कान में डालेगा तो एक आध तो सच मानी जाएंगी। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। माँ जी तो इतनी अच्छी हैं, मेरा इतना ध्यान रखती हैं, पता नहीं क्या हो गया माँ जी को। अरे बहू क्या करूं, माफ कर दे मुझे जो मैंने तुझे गलत समझा। पर क्या करूं मैं तो, माफ कर दे बहू मुझे। मैं तो इसकी बुआ की बातों में आ गई। मुझे नहीं पता था कि उसने अपना घर बिगाड़ रखा है। और बेटा तू ठीक कह रहा है, तेरी बुआ की बहू तो इतना दहेज लाई थी, इतनी पढ़ी लिखी थी, बता उसे भी घर से निकाल दिया तेरी बुआ ने। अरे मम्मी, दहेज मांग लिया और दहेज लेकर आओ, तभी तो कहते हैं दहेज की भूख कभी शांत नहीं होती। और जहाँ मम्मी दहेज मांगा जाता है ना, वहां तो शादी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो भूख होती है ना, ये बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। हाँ बेटा ठीक कह रहा है तू। और मम्मी बुआ जी ने तो बोल दिया लव मैरिज वाली घर नहीं बसा सकती। अब अपने मोहल्ले में ही ले लो, ज्यादातर सबकी अरेंज मैरिज ही है ना, किसी की लव मैरिज नहीं है, 1-2 की होगी बस। तो अब आप उन अरेंज मैरिज वाले के घरों को देख लो जाकर कि किसके घर में झगड़े नहीं हो रहे। अरे माँ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि सबको लव मैरिज करनी चाहिए, अपनी चलानी चाहिए, पर माँ मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि लव मैरिज भी कोई गलत नहीं होती है। अब हम एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे को जानते थे, अब हमने अपने अपने माँ बाप को बता दिया, हमारी अपने अपने माँ बाप ने शादी कर दी, और यही बात हम छुपा लेते, कुछ गलत कदम उठा लेते या भागकर शादी कर लेते, तो इसमें कहाँ इज्जत रह जाती माँ बताओ। अब इज्जत है कि मैं शादी करके इसे घर ले आया, या जब इज्जत होती कि मैं इसे भगा कर ले जाता। हाँ बेटा ठीक ही कह रहा है तू। अच्छा ही हुआ तूने हमें बता दिया, और इसने भी बता दिया अपने मम्मी पापा को, और दोनों परिवारों ने मिलकर रिश्ता पक्का कर लिया और शादी कर ली, वरना और कुछ भी ऊंच नीच हो सकती थी। पर बेटा चिंता मत कर, मेरे दिमाग से तो ये वहम निकल गया अरेंज मैरिज और लव मैरिज का। अरे अपने घर में जो शादी होकर बहू आ जाए ना, वो अपनी हो जाती है, चाहे वो अरेंज मैरिज वाली हो चाहे वो लव मैरिज वाली हो। और अब तो प्रिया इस घर की बहू बन गई है, और वो हमारी बन गई है। अब उसका पीहर से कोई लेना देना नहीं है, अब तो वो यहाँ से जानी जाएगी कि यहाँ की बहू है। तो अब क्या सोचना कि लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, अरे है तो इस घर की बहू ही। और बहू तू चिंता मत कर, मैं नहीं सोचती ये सब, वो तो इसकी बुआ ने मेरा थोड़ा सा दिमाग में ऐसा ही डाल दिया था, इसलिए मैं बहक गई थी। पर तू चिंता मत कर, हम फिर से पहले की तरह ही रहा करेंगे प्यार से। अरे जब कोई तीसरा आके बोलता है ना घर परिवार में, तो ऐसे ही घर बिगड़ते हैं। और इसकी बुआ की भी तो है भी ऐसी आदत, शुरू से ही आग लगाने की। अरे मम्मी, मुझे भी नहीं पता चलता अगर फूफा जी का फोन नहीं आता तो। बेचारे इतने परेशान हो रहे थे कि तेरी बुआ ने हमारा घर खराब करवा दिया। अब बताओ क्या करें। तो बेटा बुआ तेरी अपने आप को बहुत समझदार समझती है, अपने आगे किसी को नहीं समझती, सोचती है मैं ही सही हूँ, बाकी पूरी दुनिया गलत है। अरे अपने बेटे की कितनी धूमधाम से शादी करी थी इसने, जब तो सब में गाती फिर रही थी मेरी बहू इतनी पढ़ी लिखी है, इतना दहेज लाई है, इतनी अच्छी है। अरे अब क्या उसमें कांटे निकल आए जो उसे उसके घर भेज दिया। देख लो मम्मी, आप ही अब अरेंज मैरिज लव मैरिज कुछ नहीं होता। अपने आप को भी देखा जाता है मम्मी कि हम बहू को कैसे रख रहे हैं, सारी गलती बहू में ही नहीं होती है। हाँ बेटा और क्या, ताली तो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से थोड़ी बजती है। हाँ मम्मी जी आप चिंता मत करो, मेरा सिर्फ 1 हफ्ते का ही रेस्ट बताया डॉक्टर ने। जब मेरा रेस्ट पूरा हो जाएगा ना, तब मैं सारा काम खुद कर लिया करूँगी,
आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बहू, क्यों करेगी सारा काम? अभी मेरे हाथ पैर थोड़ी टूट गए हैं, और ना मैं इतनी बूढ़ी हुई हूँ। मैं तेरे साथ करवा लिया करूँगी काम, तू चिंता मत कर। अरे मेरी तो कोई बेटी भी नहीं है, तू ही मेरी बेटी है, तू ही मेरी बहू है। बता, तुझे दुखी करके मैं कहाँ जाऊँगी? वैसे सही कहते हैं लोग, दूसरों की बातों में आना नहीं चाहिए, घर ही बिगड़ता है इससे तो। पर कोई बात नहीं, अब इसकी बुआ इसके घर चली गई, अब वो अपना काम जाने और मैं अपना। हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ बहू ले आ, वैसे भी चाय का टाइम तो हो ही गया है। ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। और बेटा, मुझे तो बहुत ही पसंद है तेरी ये लव मैरिज वाली बहू। शायद मैं भी जाती ना बहू ढूंढने तेरे लिए, तो मैं भी नहीं ढूंढ पाती इतनी अच्छी बहू। पर तूने तो मेरा ये काम भी खत्म कर दिया। अब तो मैंने सोच लिया है, अब नहीं आऊंगी मैं किसी की बातों में। अरे हमारे सास बहू की जोड़ी तो हिट है, हिट।